देखिए, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि हम लोग जो पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं, किरोसिन का यूज करते हैं या फिर एलपीजी का यूज करते हैं, ये सारा जो है समझिए कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल का ही एक तरीका से पार्ट है। तो हमारे देश में जो है आप देखेंगे कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, हमारा देश भी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जो है पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, ये सब का खपत भी काफ़ी अच्छा खासा है। हमारे देश में जितना भी रसोई वगैरह चलता है ये मैक्सिमम कहीं ना कहीं जो है ना एलपीजी से ही चलता है। साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, एक जगह से दूसरे जगह सामान जाता है, ये जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े गाड़ियों से जाता है और ये गाड़ियां जो है ना डीजल वगैरह से चलती है। आप रोड पे जो है ना हजारों लाखों की संख्या में जो कार वगैरह देखते हैं, इसमें मैक्सिमम कार आपको पेट्रोल मिल जाएगा या डीजल मिल जाएगा या फिर सीएनजी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के समझिए कि अगर हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं तो क्रूड ऑयल जो है ना समझिए इसका पार्ट क्या क्या है, तो पेट्रोल है, डीजल है, किरोसिन है और एलपीजी है। और ये क्रूड ऑयल हमारे देश में जितना यूज होता है, ये समझिए कि बाहरी देशों से लगभग 85 से 90% जो है इंपोर्ट किया जाता है और हमारे देश में जो है ना 10-15% के आसपास में क्रूड ऑयल निकलता है। जैसे कि जो है महाराष्ट्र में कुछ जगह है वहां से निकलता है, गुजरात में कुछ जगह है, आंध्र प्रदेश में कुछ जगह है। इस तरीका से जो है देखा जाए तो हमारे देश में टोटल जितना क्रूड ऑयल का खपत है उसमें 10 से 15% जो है निकल पाता है और बाकी 85 से 90% जो बच रहा ये हम लोग जो है ना दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो क्रूड ऑयल जब हमारे देश में आता है तो हमारे देश में देखेंगे कि आप अलग अलग रिफाइनरी कंपनी है, जैसे आप देखते हैं ना इंडियन ऑयल अलग है, इसके साथ ही जो है रिलायंस का अलग है, भारत पेट्रोलियम पंप अलग है, इस तरीका से अनेकों रिफाइनरी है। ये लोग जो है ना क्रूड ऑयल को लेते हैं और लेने के बाद जो है ना उसका जो भी प्रोसेस वगैरह होता है, ये प्रोसेस करने के बाद वहां से पेट्रोल, डीजल, किरोसिन और एलपीजी को अलग अलग करते हैं और देन ये सारा कुछ जो है ना हमारे देश में सप्लाई होता है। तो जरा सोच करके देखिए कि हमारा देश इतना बड़ा है और ये सब के ऊपर जो है ना काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बाहरी देशों से आने वाले चीजों में थोड़ा बहुत भी कमी होता है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा। और अभी हाल के कंडीशन में आपको पता होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में जो है ना युद्ध चल रहा है और इसमें जो है बीच में अमेरिका का भी एंट्री हो चुका है और अमेरिका ही नहीं, इसके साथ देखा जाए तो काफी सारे देश जो है धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं और सब देश जो है ना एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। काफी सारे देश में जो भी ऑयल वगैरह का जो कंपनी वगैरह है उसके ऊपर भी अटैक हो चुका है। इस वजह से जो है देखा जाए तो पूरे दुनिया में जो है ना क्रूड ऑयल का संकट एक तरीके से गहरा रहा और उससे जो है ना हमारा भारत भी एक तरीका से अछूता नहीं है। तो आइए इस टॉपिक के ऊपर हम विश्लेषण करते हैं और आपको बताएंगे कि हमें जो है ना एक सच्चे भारतीय होने के नाते इस वक्त जो है क्या करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ तो हमने डाला हुआ है कि हमारे देश में आप देखते हैं कि अनेकों जो है आपको पेट्रोल पंप वगैरह मिल जाता है, तो ये सारा पेट्रोल पंप समझिए क्रूड ऑयल से ही चल रहा है। इसके साथ ही जो है अगर हम एलपीजी के बारे में बात करते हैं तो आप किसी भी जो है ना बड़े रेस्टोरेंट में जाते बिना एलपीजी के काम नहीं चलेगा, किसी घर में जाते वहां पर भी बिना एलपीजी के काम नहीं चलेगा, किसी पार्टी फंक्शन में जाते वहां पर भी एलपीजी के बिना काम नहीं चलेगा। यानी एलपीजी के ऊपर हम लोगों का डिपेंडेंसी जो है एकदम समझिए तो जबरदस्त लेवल का है। लेकिन जो वार शुरू हुआ ना, इस वजह से थोड़ा बहुत जो है हम लोगों को प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। देखिए, मध्य पूर्व विश्व का जो है ना सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और इस तरीका से जो है काफी सारे देश है जहां से भारत जो है ना अपना क्रूड ऑयल एक तरीका से इंपोर्ट करता है और ये सारा तेल जो है ना जहाज के माध्यम से आता है। तो ईरान से जुड़े युद्ध या तनाव का सीधा असर जो है वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि पूरा दुनिया जो है समझिए कि एक धरती पर ही तो है और दुनिया में कहीं पे भी जो है ना अगर कुछ होता है तो भले डायरेक्ट उसका इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जो है ना उसका इंपैक्ट पूरे दुनिया वालों को जो है ना धीरे धीरे झेलना पड़ता है। और पास्ट में भी जो है ना काफी सारा ऐसा घटना हो चुका है कि पूरा दुनिया जो है ना ऑयल क्राइसिस से गुजर चुका है और इस वक्त भी जो है ना उसी बात का डर सताया जा रहा है। देखिए, पूरे दुनिया का बात करते हैं, यानी जो कंट्री जो है ना एक तरीका से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं उसमें लगभग 20% जो समझिए क्रूड ऑयल है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो है गुजरता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में बात करते हैं तो इस पे जो है ना ईरान का एक तरीका से कब्जा है और ये चल रहे युद्ध के वजह से जो है ना ईरान बोल रहा है कि अगर इधर से ये समुद्री रास्ता है, इधर से कोई भी कंट्री जो है ना अगर अपने जहाज को पार कराती है तो हम बिना सोचे समझे जो है ना उसको समझिए कि बम से उड़ा देंगे और इस वजह से जो है ना कोई भी कंट्री इधर से जो है ना अपने जहाज को पार कराना नहीं चाह रही है। यदि इस मार्ग में रुकावट आती है तो तेल आपूर्ति तुरंत प्रभावित होती है और जाहिर सी बात है कि अभी रुकावट की स्थिति दिख रही है। युद्ध की स्थिति में जो है ना तेल टैंकरों की आवाजाही कम हो जाती है क्योंकि सबको अपना डर रहता कि भाई अगर हमारा जहाज जाता है उतना सारा ऑयल लेकर के आते हैं, अगर उस पर कोई अटैक हो जाता
जाता तो काफ़ी सारा नुकसान होगा, और साथ में ऑयल भी हमें नहीं मिल पाएगा, समझ रहे ना। इस वजह से जो है ना ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि पूरे विश्व में जो है ना एक बार फिर से जो है ना ऑयल क्राइसिस आ सकता है। आएगा इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि युद्ध अभी चल रहा, अगर समय रहते युद्ध रुक जाता तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है। देखिए, तेल की कीमत जो है बढ़ने से महंगाई और आर्थिक संकट बढ़ता है। आपको पता होगा कि अभी के समय में ऑयल के ऊपर जो है ना हर चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से डिपेंडेंट है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सामान आ रहा, वो किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आ रहा, तो जब ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हम जो सामान मंगा रहे हैं उसका भी प्राइस बढ़ेगा। अगर एलपीजी का प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ पे खाना वगैरह का प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ऐसा समझिए कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह अगर ये सब का प्राइस बढ़ता है, एलपीजी का प्राइस बढ़ता है, तो घुमा फिरा के सब कुछ का प्राइस बढ़ जाएगा। वहीं अगर हम सीएनजी के बारे में बात करते हैं, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये लगभग 40-50% हमारे देश में ही जो है इसको एक तरीका से तैयार कर लिया जाता है, और बाकी का 40-50% जो है ना दूसरे देश से इसको मंगाया जाता है। तो सीएनजी में देखा जाए तो फिलहाल तो काम चल रहा, और सीएनजी से भी भोजन बनाने का काम हो सकता है, लेकिन अभी वैसा हम लोग कुछ करते नहीं है, समझ रहे ना। इसके पीछे देखा जाए तो तेल आयात करने वाले देश में जो है इंडिया भी है, जापान भी है, चाइना भी है। ये लोग जो है ना ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े देश हैं। वैसे ही भारत के बारे में बात करते हो तो भारत और बड़ा देश है। इतिहास में भी जो है ना युद्ध के कारण बड़े तेल संकट हो चुके हैं पहले भी, इसलिए ईरान से जुड़ा युद्ध वैश्विक ऊर्जा बाजार में जो है इतिहास के बड़े तेल संकटों जैसा प्रभाव जो है डाल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि हमारी भारत की जो गवर्नमेंट है ना, ये लगातार जो है ना ईरान से कांटेक्ट में है, और ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी जो है स्टेट ऑफ हार्मोज का जो संकट है ये भारत के लिए जो है टल जाएगा। यानी ईरान जो है ना ये अलाउ कर देगा कि भारत जो है अपना जहाज लेकर के जा सकता है, और ये अलाउ कर देता है तो हम लोगों का काम जो है बन जाएगा। बाकी ये समझिए कि भारत सिर्फ वहीं से ऑयल नहीं लेता, यानी उसी रूट से नहीं लेता, भारत अनेकों देश से जो है ना अपने यहाँ क्रूड ऑयल लेता है, और उन देशों पर जो है ना भारत ज्यादा ध्यान दे रहा। हालांकि उधर से थोड़ा कॉस्टिंग वगैरह बढ़ जाता है, फिर भी भारत गवर्नमेंट जो है लगातार ऐसा कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ जो है ऑयल का क्राइसिस ना हो। अब हम लोगों का जो है ना सच्चे भारतीय होने के नाते ये फर्ज बनता है कि अगर हमारे देश में जो है ना कोई बुरा वक्त आता, कोई बुरा संकट आता, तो हम लोगों को जो है ना मिलजुल करके उस संकट से लड़ना चाहिए, ना कि जो है ना अफवाह फैलाना चाहिए और इधर उधर का बात करके जो है ना एक तरीका से हमारे देश के माहौल को खराब करना चाहिए। तो ऐसा बात बिल्कुल ना करें। बाकी आप ध्यान रखें कि हमें लगता है कि समय रहते अगर ये युद्ध रुक जाता तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं भी रुकता तो हमारी गवर्नमेंट जो है लगातार इसके ऊपर लगी हुई है, और हमें लगता है कि समय रहते जो है इसका समाधान हो जाएगा।